बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आज हम, अगर आप किसी किस्म की जिस्मानी बीमारी का शिकार, आप सेहतयाब नहीं हो रहे, आप परेशान हैं, किसी परेशानी को लेके कोई मसला है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो बड़ी खूबसूरत सी दुआ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कुरान पाक में हज़रत अयूब के नाम से ये दुआ मशहूर है, जो कि क्योंकि हज़रत अयूब जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, उनको अल्लाह ताला ने साबर का नाम दिया, सब्र करने वालों का। और क्योंकि उनको एक ऐसी बीमारी लग गई थी, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी कि जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्र किया और शुक्र किया अल्लाह का। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र के लक़ब से पुकारा है। हम लोग ज़रा सी कोई मसला होता है, कोई परेशानी पहुँचती है, किसी कोई सख्ती आती है, कोई आजमाइश आती है, तो हम परेशानियों में गिर जाते हैं, तो हम बस अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला को वाकई अल्लाह ताला को समझते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो तौहीद करते हैं, अल्लाह ताला को की खुशी और अल्लाह ताला की नाराज़गी को समझते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते। वो सब्र से काम लेते हैं, शुक्र से काम लेते हैं। और कुरान पाक में यही फरमाया गया है कि ज़िंदगी जो है सब्र और शुक्र का नाम है। जब से मैंने ये कुरान पाक में पढ़ा है ना तर्जुमे के साथ, तो मुझे बड़ा सुकून मिल गया, वो बड़ी तसल्ली। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़ेज़, के ज़िंदगी जो है ये फूलों की सेज नहीं है, ज़िंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। जब इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो समझ में आता है कि ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें, इतनी आजमाइशें, इतनी सख्तियाँ आती हैं, तो हम लोग परेशान रहते हैं। तो जब कुरान पाक को हम कहीं तर्जुमे के साथ पढ़े ना, थोड़ा सा खोल के, तो बहुत सारी बातें जो है यहाँ होती हैं, और बहुत सारी बातें देख के, सुन के और पैगंबरों के किस्से पढ़ के तो फिर परेशान मैं और होती हूँ कि या अल्लाह, हम तो बहुत ही नाशुक्र हैं, और तू इतनी नेमतें देता है, इतना तेरा फजल है, इतना तेरा करम है कि जितना शुक्र अदा करें हम कम है। अल्लाह के वो नेक बंदे जिन पे इतनी सख्तियाँ आई, इतनी परेशानियाँ आई, जिस्मानी सख्तियाँ, अमली तौर पे वैसे दीन इस्लाम फैलाने के राह में जो सख्तियाँ आई हैं उनके दौर में, तो उन्होंने जो जो बर्दाश्त की, तो उसके मुकाबले में हमारी परेशानियाँ तो कोई हैसियत ही नहीं रखती। तो यही मैंने आप लोगों से शेयर करनी है कि हज़रत अयूब को अल्लाह ताला ने सब्र का नाम दिया। कुरान पाक में उन्हें सब्र कहा गया क्योंकि उनको ऐसी बीमारी लग गई थी और कई साल रही थी उन्हें। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी, जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। बाकायदा दुआ की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दीन की बात करते हैं, जिस के तवस्सुत से जहाँ जहाँ ये बात पहुँचेगी उसके लिए सदका जारिया बनता जाएगा। तो जब आप लोग परेशान हो, किसी किस्म की जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, या वैसे भी कोई परेशानी है, तो इस दुआ को आपने खुला पढ़ना, कसरत से पढ़ना। ये नहीं मैं कहती 100 दफ़ा पढ़े, 200 दफ़ा पढ़े, इतनी दफ़ा अल्लाह ताला का कलाम है, इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़े और अपने लिए दुआ करें। रब्बी अन्नी मस्सानी अदुर्रु व अंता अर्रहमान राहिमीन, ये दुआ है, मैं स्क्रीन पे चला दूँगी, और इसको आपने कसरत से पढ़ना है। किसी भी किस्म की आपकी परेशानी जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म फजल से खुशी में बदल जाएगी। और इस दुआ की मदद से अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है, और आप लोगों को राहत मिलेगी और सुकून मिलेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो दिलों को सुकून रब को याद करने से मिलता है। हम कोई भी काम करते हैं तो देखते हैं, तो जब रब की तरफ रुजू करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई बड़ी खूबसूरत हवादार खिड़की खुल गई है, तो जिससे हमें 110% उम्मीद हो जाएगी कि इससे ठंडी हवा आए ही आएगी। तो बस हमारे तवक्कल करने की देर है, हमारे यकीन जो है डगमगाने लगता है, हम दुनिया के पीछे दौड़ते हैं अपने दीन को छोड़ के, तो फिर ये सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो आप लोगों ने इस दुआ को पढ़ना है। मरीज़ के पास, अगर मरीज़ पढ़ने के काबिल नहीं है तो आप उसको पढ़े, 100 दफ़ा पढ़े, 200 दफ़ा पढ़े, पानी पे दम करके पिलाएं, ख़ुद पढ़े। अपने ऊपर कोई ऐसी बीमारी है तो हर किस्म की बीमारी के लिए ये दुआ जो है बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही मौसर है। ये नबी की दुआ है और अल्लाह ताला ने उनकी सुनी। फिर वो इस दुआ को कसरत से जब पढ़ते थे, इस दुआ के बाद वो सेहत याब हो गए, फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई सालों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत अता की। हम तो एक दिन बीमार हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि शायद हमने ठीक नहीं होता और ठीक ही नहीं होना। तो कुछ जो बीमारियां होती हैं, सख्ती होती है, कुछ जो होती हैं आजमाइश होती हैं। अब ये किस तरह हमें पता चलेगा कि ये बीमारी जो है या कोई भी परेशानी है, ये हमारे ऊपर सख्ती है, ये आजमाइश है? इसका मैंने जो मुताला किया, जो मैंने रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये जवाब मिला है कि अगर आप उस परेशानी में या उस तकलीफ़ में अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो ये आपकी आजमाइश है। अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, ज़िक्र ज़कार करते हैं, तस्बीह करते हैं, तो ये आजमाइश है। और अगर आप उस मुसीबत में बेबस हो जाते हैं, रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं
کسی طرح سے آپ لوگوں کو سکون نہیں ملتا تو یہ آپ پہ سختی ہے، پھر اپنے اعمال پہ غور کریں۔ تو یہ ہے سختی اور آزمائش میں فرق کے، پھر کبھی اس پہ تفصیل سے ویڈیو بناؤں گی۔ تو یہ تھی میری چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بڑا سا میسیج۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔